कर रहे थे ये चैप्टर 1 पूर्णांक इंटीजर्स और इसकी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। उसमें ये क्वेश्चन 1 था। ये मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं अभी, ताकि हम थोड़ा सा पिछला भी देख सकें कि पीछे हमने क्या क्या किया। थोड़ा सा उससे आपको आइडिया हो जाएगा जिन्होंने क्लास मिस की है। तो ये क्वेश्चंस थे। फर्स्ट में मल्टीप्लाई के थे, इनको आपने गुणा करना था मल्टीप्लाई। तो उसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि मल्टीप्लाई जो है सेम सिंपल नंबर्स की जैसे होती है वैसी ही करनी है, लेकिन बस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस का तो कुछ नहीं है, जो प्लस वाले नंबर्स होंगे उनका आंसर प्लस में बनेगा, लेकिन माइनस तब आएगा जब माइनस के जोड़े ना बन रहे हो, पेयर्स ना बन रहे हो। जब माइनस जोड़ों में हो तो प्लस बन जाएगा। तो जैसे इसको ही करना है तो 3 × 1 करना है। 3 1 ज़ा कितना कितना बनेगा? माइक ऑन रखो आप लोग। So -3. 3 आ जाएगा, लेकिन 3 1 ज़ा 3 और माइनस है यहाँ पर, तो वो माइनस आएगा। ठीक है। Yes sir. जहां पर माइनस 2 बार होगा वहां पर प्लस बन जाएगा। 3 बार होगा तो माइनस, क्योंकि 3 के जोड़े नहीं बने ना। माइनस अगर 3 बार हो गया तो 2 का एक पेयर बन गया, तीसरा अकेला रह गया, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। और माइनस अगर 4 बार हो तो माइनस माइनस के जोड़े बन गए तो वो प्लस बन जाएगा। Yes. बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। जैसे इसको करें आई पार्ट को, तो 1 × 2 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। लेकिन माइनस माइनस कितनी बार? 1 2 So 3. 3 बार है। 2 का जोड़ा बन गया, तीसरा अकेला रह गया, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। Minus. यहाँ पर इसको देखें जे वाले को, तो यहाँ पर 3 6 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, 36 एकम 36, तो 36 आ गया 36। और यहाँ पर Yes माइनस sir. माइनस कितनी बार So है? 4. 4 4. टाइम्स, 4 बार। तो जोड़े बन गए, इसलिए आपका आंसर प्लस में बन जाएगा। ये माइनस माइनस का एक जोड़ा बन गया, ये माइनस माइनस का एक जोड़ा बन गया, तो प्लस बन गया। तो इस तरह से सभी हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन। Yes sir. तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको आपने सत्यापित करना था। सत्यापित का मतलब है ये दोनों साइड बराबर हैं, ये आपने चेक करके वेरीफाई करना है कि सच में है कि नहीं है। इन्होंने तो लिख दिया बराबर है, तो उसके लिए हमने ये फर्स्ट वाला कर लिया था। सेकंड वाला आपके लिए दिया था मैंने करने के लिए, पर किया नहीं है शायद आप लोगों ने। एक ने किया शायद, सुनील आपने किया है, Yes sir. और किसी ने करके मुझे सेंड नहीं किया। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड को करके देखना होता है। लेफ्ट साइड में ये है, इक्वल लगा है ना यहाँ पर बीच में, तो उससे लेफ्ट में जो है ये हमारी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसको, LHS। तो ये LHS में कितना है इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ये राइट साइड में कितना बन रहा है, ये वाला RHS, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों चेक करेंगे हम, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी यहाँ पर दिए हुए उनको करके, कि सेम आता है कि नहीं आता। तो पहले लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड बताओ क्या है हमारे पास, बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो क्या लिखा है हमने। माइक ऑन रखो सभी और जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बोलोगे तभी तो सीखोगे। +-6। अब इसको हमें देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाई, ये देखो ये ब्रैकेट जो है ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद ये मिडल वाला ब्रैकेट आता है बीच का। फिर ये वाला ब्रैकेट जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है उससे शुरुआत करते हैं हम। पहले इस तरह के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर अगर ये मिडल वाला और कर्ली ब्रैकेट ये वाला घुमावदार सा, तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये वाले, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है ब्रैकेट्स का ऑर्डर कि किसको हमने पहले करना है। तो पहले ये छोटे वाले ब्रैकेट्स जो लगे अंदर इनको हटाएंगे हम, फिर बड़े वाले ब्रैकेट की करेंगे बात। ठीक है, तो बाहर ये -21 ये तो अकेला है, तो इसको अभी कुछ नहीं करना है। अंदर वाले जो है ये बड़े ब्रैकेट के मल्टीप्लाई अंदर, तो यहाँ पर -4 -4 और ये प्लस माइनस 6 के साथ है प्लस माइनस, ये ब्रैकेट हटाना है हमने प्लस छोटा वाला। -20। तो प्लस माइनस क्या बनेगा ये, वही देखना आपने। माइनस जोड़ों में है तो प्लस बन जाएगा, लेकिन माइनस एक ही है तो माइनस बनेगा। ओके,
अब ये -4 -6 कितना बनेगा? ये प्लस माइनस का सवाल है। अब दो अलग एक ही टीम के हैं, ये माइनस की टीम के, कितना बन जाएगा ये वाला? -4 और -6 कितना हो गया? जल्दी बताओ, माइक ऑन करो अपने और जल्दी बोलो। -10 सर, -10 -10 ये बन गया। ये -4 -6 दोनों एक ही टीम के हैं, तो इकट्ठे जोड़ देने आपने, 4 और 6 10 हो गए, तो इसलिए माइनस की टीम में थे तो -10 आ गया। तो ये आपने यहाँ पर कर लेना है। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को गुणा करना है। 21 को 10 से, तो 10 से गुणा करने के लिए हमें 10 से नहीं करना होता, सिर्फ 1 से करो। 21 से कम 21 1 जार 21, और साथ में फिर 0 लगा दो, ये वाली 210। और माइनस माइनस दो बार है, देखो यहाँ पे दोनों में माइनस, सर, प्लस तो इसलिए प्लस आएगा। प्लस का 210 आ गया। ठीक है, प्लस तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये बन गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड का, इसी के नीचे करना। नीचे मेरे पास जगह कम है तो मैं आगे कर लेता हूँ यहाँ पर। RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? -21 इंटू -4, और ये बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, प्लस -21 इंटू -6, माइनस और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे। तो इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई। 21 इंटू 4 कितना हो गया? 21 चौके, इक्कीस चौके। 4 से 1 को कर लो, 4 1 जार, पहले 1 को करो, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 4 1 जार 4 4, और फिर 4 से 2 को, 4 2 जार 8 8, ये आ गया। और माइनस माइनस दो बार है तो ये प्लस का आ गया, प्लस 84। बस ये कोई भी ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा लो, आपकी मर्जी है। आगे है प्लस, अब इनको करना है मल्टीप्लाई। 21 इंटू 6, 21 गुणा 6, तो फिर से 6 से करो आप, 1 को 1 को, 6 1 जार 6 6, फिर 6 से आपने 2 को करना है, 6 2 जार 12 12, 126 बन गया। और ये भी दोनों माइनस माइनस है इसमें, तो ये प्लस आ गया। यस सर। ठीक है, तो प्लस का 84 है, और यहाँ भी प्लस प्लस है, तो ये प्लस का ही है 126। दोनों प्लस के हैं तो प्लस की टीम में आएंगे। प्लस कर दो, कितने हैं ये? 84 प्लस 4 और 6 ऐड करो पहले, 4 और 6 4 6 10 10, 10 1 गया कैरी, 8 और 1 9, 9 और 2 यहाँ पर ये 11, फिर 1 गया और 1 यहाँ पर भी है ये, तो 2 हो गया। कर लोगे ना इतना? प्लस तो कर ही सकते हो, साइड में कर लेना ऐसे। यस सर। तो ये बन जाएगा 210, और ये भी प्लस की टीम का है तो प्लस आ गया। अब देखो, हमने लेफ्ट साइड का जो बनाया वो ये बनाया, राइट हैंड साइड का जो बना वो ये बना। सेम बना कि नहीं बना दोनों में? तो सेम है दोनों। सेम है, तो नीचे लगाएंगे देयरफॉर। ये साइन लगाना है सुनील, देयरफॉर, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ये हमने चेक कर लिया कि हाँ सच में ये दोनों साइड बराबर है। ओके, यस सर। इस तरह से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें क्या है लिखा है? फॉर एनी इंटीजर a, किसी भी पूर्णांक a के लिए, व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। ये फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है -1 इंटू a, ये करें तो क्या बनेगा? -1 को a से गुणा करना है। a कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये पूर्णांक। ठीक है,
जैसे -1 × 2 लिखूं तो क्या बनेगा, 2 एकम 2 और माइनस आएगा, 3 होता है यहाँ पर तो क्या बनता, So -3 -3, 4 होता तो -4 -4, 5 होता तो -5, 100 होता तो -100। वैसे ए है तो क्या बनेगा, so -a -a, a × 1 a बना और साथ में माइनस लगाया -a। बस ये काम खत्म, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। ओके, yes sir आप चलते हैं सेकंड में। सेकंड में है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। तो जैसे अभी -1 से a को किया तो -a बना, वैसे -1 को किससे मल्टीप्लाई करके -22 बनेगा, -1 को किससे गुणा करें जिससे -22 बन जाए। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको करें मल्टीप्लाई कि -22 आंसर है। तो यहाँ क्या नंबर लिखूं मैं, sir 22 22। ठीक है, तो साइन चेंज करके लिखना है, बस ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, जो भी नंबर है उसका नेगेटिव लिख देना है साइन चेंज करके। अगर आंसर माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिखना है आपने, और अगर ये प्लस में होता तो यहाँ पर आप माइनस में लिखते। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है उसका आपका आंसर बन जाएगा 22 ए पार्ट का। बी पार्ट का, इसमें 37 है। 37 पूरा ऐसे बना ही लो, अगर आपको नहीं दिक्कत हो रही है थोड़ी समझने में तो ऐसे बना लेना, ऐसे आपका क्वेश्चन ये। तो आपका यहाँ पर आ गया 22। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें जिससे 37 बन जाए। इस बार प्लस का 37 बन गया, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, so -37 -37। ऐसे सी पार्ट, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 0 बन जाए। सी में 0 पूछा है, 0 किससे बनेगा, 0 तो 0 तो हमेशा 0 से ही बनता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। yes ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इससे स्टार्ट करो और आगे कुछ पैटर्न बनाओ और यहां तक पहुंचो। इसको हमें शो करना है कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बनता है, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, इसको इससे so स्टार्ट -5 -5 बनता है। इससे हमें पहुंचना है -1 तक। 5 से पीछे हम 4 से देखेंगे, 4 से पीछे 3, 3 से पहले क्या आता है 2 2, फिर 1 1, फिर so 0 0, फिर 0 से पीछे sir 1 0 से पीछे -1 1, minus -1। ठीक है, तो इन सब से मल्टीप्लाई करके पैटर्न बनाना है हमें। किससे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन सबको, -1 से। ठीक है, yes sir तो -1 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो वो पैटर्न बनाना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, so -1 -4। -3 को सॉरी -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, -3। आगे अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पैटर्न देखेंगे। पैटर्न बनाने को बोला है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, पैटर्न देखो। यहाँ पर आंसर जो बन रहा है इसमें क्या आ रहा है, ये पैटर्न जो नीचे ये बन रहा है। 5 के बाद क्या आया, -5 के बाद -4, -4 के बाद -3, -3 के बाद क्या आएगा, -2। क्या हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है ना, ये एक Yes, एक ये sir. बढ़ता जा रहा है, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। -2 के बाद -1। -1 -1 के बाद 0। 0, राइट साइड में चलते जा रहे हैं हम नंबर लाइन में। 0 के बाद 1। 1। तो हमने ये 1 पैटर्न बनाया और पैटर्न से हमने बना दिया कि -1 × 1 1 होता है। बन गया ना। यस। तो ये माइनस माइनस प्लस कैसे बनता है उसको बताने का एक तरीका हो गया, एक तरीके से कि हम पैटर्न देखें और उसमें देखो हम पीछे पीछे चलते गए
5 के पीछे 4, 4 से पीछे 3, 3 से पीछे 2, 2 के पहले 1, 1 से पहले 0, 0 से पहले -1। तो जो आंसर बन रहे थे उसमें एक एक बढ़ता गया और इसलिए लास्ट में 1 तक पहुंच गए। तो ये पैटर्न बनाना था, इस तरह से हमने ये पैटर्न बना लिया। आंसर में बस यही लिखना है पूरा पैटर्न। समझ गए? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर है जो हमें बोला था कि प्रॉपर्टीज यूज करो, सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके आपने इन सबको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को हिंदी में लिखा होगा उचित गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए इनको गुणा करो, गुणनफल ज्ञात करो। गुण धर्म इस्तेमाल करने, क्या गुण इस्तेमाल करने, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, हमने उसको सीखा था और उसे हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण कहा था ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी ए में, फिर ई में लग जाएगी वही, उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास इसमें डी में लगेगी, एफ में लगेगी, जी में लगेगी, तो एच में भी लगेगी। तो वही एक प्रॉपर्टी देख लो इतनी जगह यूज हो जाएगी। ठीक है, बाकी बी और सी बचेंगे दो, उनके लिए अलग प्रॉपर्टी लगेगी, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए वाला कैसे करेंगे। इसमें लिखा है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये ना ए पार्ट। यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था कि कोई एक नंबर जब पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना तो उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां भी देखो, यहां भी एक मल्टीप्लिकेशन है और यहां भी एक मल्टीप्लिकेशन है, दो जगह है ना मल्टीप्लाई, और दोनों में देखो एक नंबर सेम है, दोनों पार्ट्स में देखो एक नंबर सेम है। कौन सा? 48. 48 नहीं, -48. -48। तो दोनों में -48 सेम है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, वितरण गुण लगा हुआ है, दोनों में एक चीज ही बांटी हुई है। देखो -48 दोनों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह से दो जगह मल्टीप्लाई में है तो उसको हम एक जगह इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये -48 मैंने दोनों का एक जगह निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया, मल्टीप्लाई भी लगा दिया, बाकी क्या बचा वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, 48 से मल्टीप्लाई करना था दोनों को, वो दोनों ही मैंने यहां से उठाए और वो शुरू में लिख दिए मैंने यहाँ पर। बाकी क्या नंबर बचे वो बताओ मुझे। 26 मल्टीप्लाई -26, देखो 26 लिखा, मल्टीप्लाई जो था वो तो मैं लगा चुका हूं पहले ही, तो ये भी नहीं बचा। आगे यस सर। आगे क्या बचा? -36 -36। कुछ और तो नहीं बचा? बीच का एक साइन छोड़ नो दिया सर। आपने, ये साइन सर छोड़ बीच दिया में आपने। प्लस। बीच में प्लस भी था, तो वो प्लस भी आएगा यहाँ पर, और ये ब्रैकेट में रख सकते हो, जब माइनस के नंबर आए तो उसको ब्रैकेट में रख लेना। समझ गए क्या किया? जो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो उसको हम इकट्ठा कॉमन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन लेना, कि हमने कॉमन ले लिया। ये -48 दोनों में था, वो -48 दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला -48 बाहर निकाल लिया हमने, ब्रैकेट से बाहर अलग कर दिया उसको। और बाकी क्या बचा? 26 बचा, मल्टीप्लाई नहीं बचा, गुणा हमने लगा दिए पहले ही। ठीक है, 26 बचा, बीच वाला ये प्लस या माइनस जो भी होगा यहाँ पर वो आएगा, और फिर आगे -36 बचा। ठीक है, बीच में हमेशा प्लस या माइनस होगा, तभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। क्लियर हो गया ये? यहां पर आप लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी वाले लिखेंगे यहां पर वितरण गुण। ओके, अब इसका फायदा क्या होगा? ये -48 था, आगे ये कितना बन गया वो देखना है बस आपने, 26, और ये प्लस माइनस -36, एक प्लस का है एक माइनस का है, कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, दो अलग अलग टीम्स के हैं, जल्दी से बताओ क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, प्लस या माइनस? Minus. माइनस करो, कितना बचेगा? 36 में से 26 घटाना है मतलब।
30 बच जाएगा। सर -10। इतने बड़े हो गए अब तो, इतना सा तो जल्दी से बताना चाहिए। 36 में से 26 सेम 6 आ रहा है, तो 10 ही तो बचेगा। और बड़ा नंबर माइनस का था तो माइनस का 10 बचेगा। ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 48 इंटू 10। जल्दी। कितना इजी होता है, मैंने बोला है जब 1 आए तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 बाद में देखना है। बिना 0 के देखो मल्टीप्लाई करके क्या बनना है, 0 बाद में लगा देनी है बस, 0 वाले जब भी हो तो। सर 480। 48 आया 48 और एक 0 आई 480, और माइनस माइनस भी है जोड़ों में, यहाँ पर माइनस 2 बार है, तो क्या बन जाएगा प्लस। तो प्लस का 480 बन गया इसका आंसर। क्लियर हो गया ये। ऐसे देखो, आपको 48 को 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, फिर 48 को 36 से, फिर प्लस माइनस करना था, उसमें लंबा काम पड़ना था। और यहाँ पर हमने जो किया 48 बाद में किया मल्टीप्लाई, 48 दोनों में था वो पहले निकाल लिया, और 26 36 को आपने दोनों को कर दिया पहले ही, जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था वो करने के बाद फिर बाकी जो बच रहा था फिर उसको 48 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर ये वाला करना हो, ई वाला, तो कर सकते हो। कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेंगे। क्या कॉमन निकालोगे दोनों में? सेम चीज जो मल्टीप्लाई है। 625। -625 नहीं ले सकते यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस दोनों में नहीं है। तो 625 ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ से, इसमें से? -35। -35। आगे, आगे क्या है? प्लस। प्लस। प्लस आगे 625 ले चुके हैं। 625। 625 ले चुके हैं। क्या बचा है यहाँ से? मल्टीप्लाई। यहाँ से कुछ बचा है? यहाँ से कुछ बचा है? मल्टीप्लाई 65। क्या कहा आपने? क्या बचा है यहाँ से? मल्टीप्लाई 65। 65 बचा है। मल्टीप्लाई तो हमने बाहर लगा दिया यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई नहीं बचा है। लेकिन 625 नहीं है यहाँ पर, है ये -625। हमने बाहर जो निकाला है वो 625 निकाला है, तो माइनस भी तो बच गया ना यहाँ से, यस सर। तो वो माइनस भी लगा लेना है। आगे तो कर ही लोगे। 625 लिखना, मल्टीप्लाई इन, ये है -35, वो है -65, प्लस माइनस माइनस है। इनको दोनों को देख लो, माइनस की टीम में, तो इनको इकट्ठा कर लेना आपने। माइनस का आएगा, फिर उसको 625 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये डैश जो लगा रहा हूँ ऐसे ही लगा के नहीं छोड़ देना आपने, मल्टीप्लाई कर लेना फिर। अच्छा हो जाएगा? हो जाएगा। आज नेट स्लो है क्या? तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। कर लोगे ना तो इसको आगे आप? यस सर। इस तरह से है। आगे आपने इसके और क्वेश्चंस जो इस तरह के हैं वो कर लेने हैं। कौन से इस तरह के क्वेश्चन? ये वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी इसी तरह का है, और ये भी इसी तरह का है। इनको भी आपने ऐसे ही करना है। ये भी इसी तरह का है। अब ये जो है ना डी और जी, इनमें क्या है कि इसमें आपको
थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं डी वाला बताता हूँ यहाँ पर करके, इसमें -41 इंटू 102, तो -41 ऐसे ही रखना है, और 102 जो है इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, 100 और 2। लिख सकते हैं ना ऐसे, 102 को हम 100 + 2, 100 + 2 लिख सकते हैं ना। कर सकते हैं। यस सर। अब इसको दोनों जगह आपने मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उल्टी साइड से यूज कर रहे हैं। पहले हम कर रहे थे कि कॉमन निकाल रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पर पहले ही बाहर बना हुआ है, देखो -41, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -41 इंटू 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस -41 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात? इसको यस इन सर। दोनों से मल्टीप्लाई, और बीच में क्या साइन है? सर बीच में प्लस। प्लस, तो वो प्लस भी लगाएंगे। अब इसको अलग से मल्टीप्लाई करके लिखना, यहाँ इसको अलग से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, फिर उनको प्लस करके जो बनेगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, यस सर। इसी तरह से आपने ये देखो F वाला, ये भी सेम इसी तरह से करना है। इसमें भी 7 है, 7 से आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको भी आप 29 को चेंज करेंगे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जितने मैंने कराए उतने, और ये जो ये वाला F वाला है और D वाला, ये तो कर ही सकते हो आप, है ना। H वाला भी कर ही लोगे अगर कर पाओ तो इतने कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में कल करेंगे, कल भी होगी मैथ की क्लास। ओके, यस सर। इतना आज के लिए। बाकी हम कल करते हैं।